तो मूवी के स्टार्ट में हमें ये पता चलता है कि वेम्पायर के बाद एक नए क्रीचर आए जिसका नाम रेबल्स दिया गया है। वो वेम्पायर और इंसानों को दोनों को ही मार के उनका खून पी लिया जाता है, उनको वो पी लेते हैं। और उनके पास वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, वेम्पायर से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्लेड सभी वेम्पायर की हंटिंग कर रहा होता है अपने सिल्वर ब्लेड से। तो वो अपने पुराने दोस्त को ढूंढ रहा होता है जो हमने पार्ट 1 में देखा था, वो जिसने मर गया था, मगर वो मरा नहीं था, उसे वेम्पायर उठा के लेके चले गए थे। तो उन्हें उसे बचा के वो एक सीरम इंजेक्ट कर देता है अपने दोस्त के अंदर, और वो उसका दोस्त फिर से वापस इंसान बन जाता है। और इससे ब्लेड बहुत खुश होता है। तो वो दोनों अपने फैक्ट्री में आ जाते हैं। वहाँ पर ब्लेड ने एक और नया असिस्टेंट हायर कर लिया होता है जो कि उसकी जगह ले लिया होता है। और उसके दोस्त को ये बिल्कुल नहीं पसंद होता है कि उसकी जगह पर कोई और आ गया है। तो वो दोनों तब वहाँ पर ही काम कर रहे होते हैं, तब पीछे से एक वेम्पायर आ जाते हैं, दो लोग, और उन सबके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो वो दोनों फायरिंग करते हैं और ब्लेड के दोनों साथी को मारने लगते हैं। तब तक वहाँ पर ब्लेड भी आ जाता है जो उन दोनों से फाइट कर रहा होता है वेम्पायर से। तो वेम्पायर बोलते हैं कि हमें अब फाइट नहीं करने आए हैं, हमें हेल्प चाहिए। तो हमें पता ही होगा कि एक नए क्रीचर है जिसका नाम रेबल्स है, वो सारे वेम्पायर और मैन को हंटिंग कर रहे होते हैं। उन्हें हमारे वेम्पायर लॉर्ड ने भेजा है, और ये वेम्पायर लॉर्ड की डॉटर रहती है जो उसे सब बता रही होती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो वो ब्लेड भी बहुत गुस्से में होता है और उनकी मदद करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो सब लोग जाते हैं वेम्पायर के लॉर्ड के पास, जो इनके सबसे ज़्यादा था, किंग था। और वहाँ पर एक हमें लॉयर भी दिखाया जाता है जो उनके साथी वेम्पायर के साथ ही था। और वेम्पायर के लॉर्ड ने उन्हें 4 वेम्पायर हायर किए थे। उसमें का एक थे जो बोल रहा था कि तुम ताकतवर नहीं हो कुछ भी, तुम्हें सिर्फ सब लोग अपने सर पे चढ़ा चढ़ा के रखे हुए हैं। वो ब्लेड से बहुत जल रहा होता है। तब ब्लेड उसके पीछे एक चाकू इंजेक्ट कर देता है, वो तुमने ज़्यादा कोई बोला तो ये फिर से लगा दूंगा, फोड़ दूंगा। यहाँ पर तब वो चले जाते हैं रेबल्स की हंटिंग करने के लिए। तो वो सब एक क्लब में जाते हैं और वहाँ पर सब वेम्पायर रेबल्स आने वाले रहते हैं। तो वहाँ पर वो सब मारने चालू करते, तब तक उनसे डॉक्टर को एक रेबल काट लेता है और उसे पकड़ लेता है, और उसे काट ही रहा होता है। तो वहाँ पर ब्लेड आ जाता है, अपनी सिल्वर गन से फायर करता है और उसे कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर एक वेम्पायर उसे खा लेता है, एक उनके साथी को। यहाँ पर वो भी वेम्पायर में बदल जाता है। और यहाँ पर वो सब जो उसे पकड़ रहे होते हैं, और यहाँ उसका दो असिस्टेंट होता है, वो लाइट चालू करके वैसे एक रेबल को मार देता है। यहाँ पर एक मर जाता है। तो ब्लेड बताता है इन्हें मारने का सबसे अच्छा तरीका लाइट है, तो उससे ही वो सब मर जाएंगे। तो उसमें से एक वेम्पायर को उन्हें पकड़ लिया रहता है, और यहाँ पर वो लेके आते हैं उसे, और उस एक रेबल को अपने साथ अपने फैक्ट्री में लेके आते हैं। और वहाँ पर उसकी पूरी चेकिंग कर रहे होते हैं, सब उसका फाड़ रहे होते हैं, उसके शरीर का सारे टुकड़े कर रहे होते हैं। उन्हें पता लगता है कि उनका सबसे वीक पॉइंट उनका हार्ट रहता है, उनके हार्ट पे भी कोई भी अटैक कर देगा तो वो मर जाएंगे। और वो सब अलग अलग तैयारी करने लगते हैं लाइट का, और लाइट से उन्हें बहुत एलर्जी होती है, तो वहाँ पर वो जल के मर जाएंगे सीधे डायरेक्ट। तो वो सब उनके रेबल के जाके फैक्ट्री में चले जाते हैं। और वहाँ पर वो जैसे एक टर्मिनल में घुसते हैं, वहाँ पर बहुत सारे रेबल आ जाते हैं, और उन्हें सब वो धीरे धीरे एक दूसरे सबको मारने लगते हैं धीरे धीरे। और वहाँ पर सब एक ही, तो वो बोलते हैं लाइट चालू करने के लिए, तो लाइट चालू कर देते हैं। वहाँ पर सब मर जाते हैं जितने सारे रेबल रहते हैं, और वो सब वहाँ से भाग के निकल आते हैं। वहाँ पर उसकी दोस्त भी इंजर्ड हो जाती है, और यहाँ पर वो ब्लेड उसको अपना खून देता है और वो पी के फिर जिंदा हो जाता है। तो वो लॉयर भी आ जाता है और ब्लेड को पीछे तरह से एक इलेक्ट्रिक शॉक देके उसे वहाँ पर बेहोश करके अपने साथ लेके जाता है। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि उसका साथी भी, उसका साथी रहता है, वहाँ पर उसे सब बता रहा होता है ये उसी की प्रजाति है और इनको मिक्स करके बनाया गया है। वो उनके उसके फादर भी बताते हैं उसे कि ये इसे मैंने ही बनाया है, कि मेरी गलती की वजह से रेबल वैसे बन गया, अभी मैं ब्लेड का खून लेके एक नई प्रजाति बनाऊंगा। तो उसकी बेटी वहाँ पर उसे सब देख रही होती है, तो उसे उसे अपनी बेटी को गुस्सा आती है, और उसने अपने सन को ही उसके ऊपर अटैक किया है, उससे बनाया है रेबल, तो उसी वजह से सब बने हैं। तो उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है, और यहाँ पर वो सब देखते ही रह जाते हैं। तो रेबल भी उसका जिसके साथ उसका दुश्मनी थी वो वहाँ पर रहता है, उसे सब बताया तुम एक कमज़ोर इंसान हो, उसे मारने की कोशिश करा, तब तक पीछे से वो जो लगाया रहता है वो दबाता है मगर फूटता नहीं है।
तथा उसका साथी भी आता है जो रेबल का असिस्टेंट था। वो बताया तो वो भी धोखेबाज निकलता है। वो वेम्पायर के साथ मिला रहता है और वेम्पायर के साथ ही काम करता है। वो बताता है मेरे पास भी टैटू है, तो वो अपने दिखाता है। तो यहाँ पर रेबल ब्लेड पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। वो पूरी ताकत ला के वो ब्लास्ट करता है, तो उसका वो भी साथी भी मर जाता है असिस्टेंट, और वो भी मर जाता है। जब ब्लास्ट होकर सब लोग उसे पकड़ लेते हैं ब्लेड को सब उसको खून लेते, तो यहाँ पर रेबल भी आ जाता है और उसे अंदर चला जाता है वो। और यहाँ पर तो बहुत बड़ी फाइट होती है तब। तो लॉयर भी वहाँ पर मारा जाता है, तो उसका दोस्त उसे बचा के खून के लेक में फेंक देता है। वहाँ पर उसे बहुत सारा खून मिल जाता है और ब्लेड फिर से ताकतवर बन जाता है और सबको धीरे धीरे करके एक एक का मार देता है और सारे वेम्पायर को मारने लगता है। वो अपने वो जिसका दुश्मन था उसको दो टुकड़े हिस्से में कर देता है। और यहाँ पर उसके फादर भाग रहे होते तब तक वहाँ पर उसका सन भी आ जाता है। वो बोलता है तुमने ये बहुत गलत किया है। यहाँ पर उसकी सन उससे सब बंद कर देती है और उसका वहाँ पर सन आ जाता है और उसके फादर को ही खा लेता है। उसका खून पी के उसको वहाँ पर मारता है। तो उसकी सिस्टर बोलती है जाओ मेरा भी खून पी लो, तो उसका ब्रदर उसका भी खून पी के उसे मार देता है। ब्रदर ने सिस्टर का खून पी लिया है और तब तक ब्लेड भी आ जाता है, तो उससे आखिरी रेबल को मारने लगता है। और यहाँ पर बहुत अच्छी फाइट होती है और यहाँ पर वो रेबल अपना सिल मार रहा था, उसका सिल्वर ब्लेड टूट जाता है और रेबल उसके हार्ट में एक सिल्वर ब्लेड मार देता है और यहाँ पर वो पूरी तरह से कमज़ोर होकर मर जाता है वहाँ पर। तो ब्लेड उसे लड़की के पास जाता है जो अभी अभी मर गई होती है। उस लड़की बोलती है मुझे आखिरी बार सूरज देखना है। तो ब्लेड उसे बाहर लेके आया रहा होता है, उठा के बाहर लेके आता है। वो सूरज को देखती है और यहाँ पर वो उसकी बॉडी रख हो जाती है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू।